शरीफों का शहर बवाना। बवाना। खूबसूरत चट्टानों के बीच में से नदी निकलती हुई। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी देख ही रहोगे, मैं अभी बद्रीनाथ में हूँ और वहाँ ज्योति लॉज में ठहरा था। तो अब इनको बोलते हैं बाय बाय। गाड़ी में रमा जी बैठ चुकी हैं और अब चलते हैं इधर माणा गाँव की तरफ। तो माणा गाँव का सफ़र दिखाते हैं आपको आगे को, और जो जो कार्यक्रम होंगे दिन के वो सब आपको दिखाएंगे, और जो घटित होगा, जो भी होगा, जो दिनचर्या होगी, वो सब आपको दिखाते हैं। और फिर शाम को इधर ही से आना है, फिर इधर का सीन भी दिखा देंगे एक बार। तो अब चलते हैं आगे, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो चल पड़े हैं हम तीनों के तीनों माणा गांव की तरफ। आज पहली बार देखेंगे माणा, तो माणा के दर्शन करते हैं। तो अभी 3 किलोमीटर दूर आए थे तो सामने दिख रहा है माणा गाँव, जो लास्ट सीमांत गाँव माणा है। और यहाँ पर एक खूबसूरत बोर्ड भी लगा हुआ है, सीमांत ग्राम माणा, लास्ट इंडियन विलेज। तो लास्ट इंडियन विलेज है और यहाँ पोस्ट भी है फौज की। और ऊपर मेरे सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, चट्टान। तो यहाँ हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बुग्याल। तो इधर देखोगे बुग्याल है, खूबसूरत। तो चलते हैं माणा गाँव आखिरी तक, और आगे क्या क्या है देखने के लिए वो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और ये देख रहे होंगे आपको खूबसूरत नदी और ये माणा गांव। तो चलते हैं आगे, माणा गांव को दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारा कैंप वैम्प है, खूबसूरत जगह है और मज़े ही मज़े हैं। आहा। तो हमने गाड़ी लगा दी है पीछे। तो आप एरिया देख रहे होंगे सारा पार्किंग का है। तो पीछे से लेकर चेक पोस्ट है, वहाँ पर 50 रुपये की पर्ची कटती है। तो हमने 50 रुपये की पर्ची कटाई है, फिर इधर आने देते हैं। और ये भाई लोग ऐसे कंडी लेके जाते हैं, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर आगे है, चल नहीं पाते हैं, उनके लिए कंडी लेके जाते हैं, कंडी में बिठा के ले जाते हैं। तो यही है यहाँ की जानकारी। तो ये लास्ट रोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है भाई, इसके आगे रोड नहीं है भाई, ये लास्ट है, लास्ट गाड़ी यहीं तक आती है। तो वहाँ आए हैं, लास्ट पर गाड़ी यहाँ पर तक आती है। तो ये पहले आगे होंगे। तो ये बुलेट है, और तो यहाँ पर ये इसके आगे कोई रोड नहीं है, बिल्कुल रोड यहाँ समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से चलते हैं पैदल आगे को। तो आने वाले टाइम में यहाँ एक गेट का निर्माण हो रहा है, खूबसूरत गेट बनेगा। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा माणा गांव कुछ चेंज होगा अगली बार। तो अगली बार आएंगे तो शायद ये गेट तैयार हो जाएगा, उसी पर कुछ लिखा होगा। तो अभी तो चलते हैं आगे को। तो किसी लोगों का घर होगा यहाँ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं आराम से। इनका पहनावा कुछ इस तरह का है। तो दोनों अपना ऊन काट रही हैं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे वाले में। और यहाँ इस मार्केट से होके जाना है हमें आगे को। तो चलते हैं अब। तो यहाँ के जितने मकान हैं सब रंगीन हैं, उनमें रंग भर रखे हैं। तो लगता है हिंदुस्तान का मकान घर है, हिंदुस्तान का आखिरी गांव माणा। एक होम स्टे है खूबसूरत प्रधान जी का। तो प्रधान जी का घर है। एक हमारी माता बहना आ रही है। यहाँ की जो ड्रेस है ये, तो इनके कपड़े, यहाँ के कपड़े अलग हैं हमारे से। और सामने देखेंगे कितना बड़ा विशालकाय पर्वत, और एक पुराने घर नया है, उस पर जो खिड़की लगी है वो पुराने बुजुर्गों की याद दिलाती है, अपने पुराने धरोहर की याद दिलाती है। कितनी खूबसूरत खिड़की है। और यहाँ आखिर तक बाज़ार ही बाज़ार है। अभी हम कम से कम 500 मीटर आगे हैं। तो यहाँ बाज़ार रंगीन एकदम, और हर चीज़ की सुविधा है। कपड़े ज़्यादा हैं, खाने पीने का सामान है, और ये सेब और नंदी हैं खूबसूरत। और ये गंगा है। तो ये कलरफुल घर इतने बेहतरीन लग रहे हैं, पूछो मत, क्या बताऊं। और ये कुछ भाई लोग हरियाणा से आए हैं, हमारे साथ साथ ही जा रहे हैं। अपना फोटोग्राफर साथ बुलाए यारी दोस्ती। ये है हरियाणा के भाई लोग अपने आए, दिल्ली बवाना से हैं। देखो शरीफों का शहर बवाना। बवाना।
शरीफों का शहर तो है ही है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हो रही है खूबसूरत सरसों, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बंद गोभी, और यहाँ फूल गोभी खूबसूरत, और यहाँ छीमी लगा रखी है, बीन्स लगा रखी हैं, क्या क्या है पता नहीं, खूब सारी सब्जियां बो रखी हैं लोगों ने। और वहाँ एक वेल्डिंग करता हुआ भाई बिजली चमका रहा है। फिर एक खूबसूरत पेंटिंग जो मैंने आपको कंडी दिखाई थी। तो इस तरह से हमारे भाई लोग मेहनत करते हैं, जो असहाय हैं, चल नहीं पाते, उनको अपने पीठ पर रख के ले जाते हैं, यही इनका रोज़गार है। तो चलते चलते कुछ ये साइन बोर्ड मिला, तो भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग जो है इधर को हैं, और गणेश गुफा और विकास गुफा, व्यास गुफा तो इधर को है। यहाँ गेट बना हुआ है, यहाँ से ऊपर को जाते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए। तो हम चलते हैं भीम पुल की तरफ, इधर को। पर्यटकों की कोई कमी नहीं है, और जगह जगह आपको खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे, हर चीज़ की सुविधा, पकौड़े, मोमोज, जो मर्जी खाते हैं शहरों में वो सब मिलेगा यहाँ पर। तो जगह जगह यहाँ स्टॉल बने हुए हैं, और एक खूबसूरत अदाकारी पेंट तो मैं दिखा रहा हूँ, पेंटिंग दिखा ही रहा हूँ, है ना। पूरा गांव या आदर्श गांव का जैसा लग रहा है, एकदम रंगीन बना रखा है। तो आखिरी गांव होने के नाते तो भारत सरकार ने भी इस पर काफ़ी पूंजी लगा रखी है। तो सामने आ गया खूब बड़ा एक चट्टान, इतनी बड़ा पत्थर एक यहाँ पर है, और उतना ही बड़ा उससे कई गुना बड़ा ऊपर है चट्टान। तो चलते हैं, उधर को ही जाना है हमें, वहाँ की ओर को, वहाँ तक पहुँचना है आज। तो सामने खूबसूरत एक चट्टान दिख रही है, उसी के नीचे से रास्ता है आगे को बढ़ने के लिए। और इस चट्टान के नीचे एक साधु संत बैठे हुए हैं, जो अपनी आराधना आद्य पर लगे हुए हैं और अपनी योग तपस्या कर रहे हैं। तो ये हैं संत महाराज, जय हो, हर हर बोले। तो ये है, और माँ सरस्वती दुर्गानंद मंदिर है यहाँ पर, और वहाँ जल देखो कैसे पहाड़ के अंदर से जल निकल रहा है। तो यहाँ ये खूबसूरत, और सामने और आगे जाते हैं, रमा जी यहाँ पर खड़ी हैं, तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो खूबसूरत चट्टानों के बीच में से नदी निकलती हुई खूबसूरत और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जितना आगे जाते जा रहे हैं उतना ही अद्भुत और अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें। और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, सरस्वती मंदिर का, और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये खूबसूरत चट्टान के नीचे आप ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्गलोक में आ गए हैं, स्वर्गलोक की अनुभूति हो रही है इन चट्टानों के नीचे आके। तो आज स्वर्ग कैसा होगा, मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की अंतिम दुकान लिखा हुआ है इस पर। तो ये 1962 से कहलाया एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। तो 1962 से सेवा में जब युद्ध हुआ था तो उसका असर यहाँ भी पड़ा था। तो उसके बाद यहाँ स्थापना हुई थी, तो दुकान खोला था इन लोगों ने यहाँ पर। तो ये है हिंदुस्तान की अंतिम चाय, और अपना तिरंगा खूबसूरती से लहरा रहा है यहाँ। तो ऐसे दुकानों की बहुत सारी श्रृंखला है, एक दुकान वहाँ पे भी है, उस पर भी लिखा है। तो उसी तरीके से इस पर भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, और यहाँ भी अपना तिरंगा एक खूबसूरत पहाड़ी के नीचे से। तो अभी मैं उस रास्ते से आया हूँ यहाँ तक, और इस रास्ते में जैसे आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी शिला रखी हुई है। तो इसी को बोलते हैं भीम पुल। जब पांडव इसी रास्ते से ऊपर की तरफ वसुधारा से होते हुए, और भी जगह पड़ती हैं ऊपर, तो यहाँ से जब गए थे पांडव स्वर्ग के लिए, तो यहाँ पर उनको ये सरस्वती नदी पार करनी थी। तो ये विकराल रूप लिए हुए थी। तो युधिष्ठिर ने उनसे बोला कि आप कैसे पार करें। तो ये कहते उस समय भीम ने ये पत्थर लाके इस नदी के ऊपर रखा था, तो ये पुल बनाया था। तो उसी दिन से ये प्रसिद्ध है भीम पुल के नाम से। तो ये खूबसूरत नदी के ऊपर बना हुआ एक पत्थर का कुदरती पुल, जो मतलब भीम ने इस पत्थर को रखा था। तो ये है इसकी एक जानकारी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है भीम पुल। विशालकाय पत्थर कैसे रखा हो, कैसे योद्धा रहे होंगे, कैसे मानव रहे होंगे वो, जो इतना बड़ा पत्थर उठा दिया उन्होंने। सोच भी नहीं सकते हम आज के टाइम पे, मशीनों से भी इतना बड़ा पत्थर नहीं रख सकते हम।
वैसे भी यहाँ देखो कितने विशालकाय पत्थर हैं। वो एक पत्थर देखो ऊपर, सबसे ऊपर कैसे रखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे धक्का मारते ही गिर जाएगा। खूबसूरत चट्टानों के बीच में। और ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। यहाँ पर आने के बाद सामने एक आपने टेंट देखा होगा, लास्ट दुकान टेंट में वहाँ बना रखी है। अब तो बहुत सारी दुकानें लास्ट दुकान बोलते हैं, ये भी आखिरी दुकान है। तो यहाँ से वसुधारा है बहुत 5 किलोमीटर, जिसको जाने के लिए चाहिए 8-6 घंटे। और एक भीमकाय पर्वत है मेरे ऊपर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है भीमकाय पर्वत, क्या कहने इसके। खूबसूरत सा एक पौधा दिख रहा है जिसमें सफ़ेद फूल हैं लेकिन लाल छोटे छोटे बीज आपको दिखाते हैं। ये देखो लाल छोटे छोटे बीज लगे हुए हैं इस पर खूबसूरत से। तो सेब के दाने जैसे दिख रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, घिंगारू से बड़े हैं। तो ये देखिए, ये खूबसूरत। और ये कल बहती हुई सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ से निकल के सामने वहाँ अलकनंदा पर मिल जाती है। तो वहाँ है अलकनंदा, वहाँ ऊपर से आती है अलकनंदा। तो सीधा बाबा बद्री के चरणों में जाके, चरणों से होते हुए आगे को जाती है। जैसे कि मैं कल 2 बार से उसे दिखाई रहा हूँ, नदी वहाँ पर अब जाती है। तो अलकनंदा, सरस्वती भी अलकनंदा बन जाती है वहाँ जाके। तो यहाँ ये दुकान को बाई बाई बोलते हैं, इन पहाड़ों को बाई बाई बोलते हैं। और यहाँ से चलते हैं ऊपर, व्यास गुफा और गणेश गुफा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है देखने लायक। तो आपको भी दिखाएंगे, है ना, दिखाने के लिए तो आए हैं। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस चैनल पे। और ऐसी तरह मैं जानकारियाँ लाता रहूँगा। और साथ में ये नए गेटों का निर्माण हो रहा है, जैसे मैं पहले भी बता दिया हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करिए। तो ये अंतिम दुकान को भी बाय बाय बोलते हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो ये भी अंतिम दुकान है, ये वाली भी अंतिम दुकान है, ये भी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो इस तरह बहुत सारी अंतिम दुकानें हैं। तो पर्यटक अभी भी बहुत सारे ग्रुप में जा रहे हैं क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कैसा दिखता है भीमपुल और कैसी दिखती है अंतिम दुकान। एक बड़े से पत्थर की ओट में एक छोटा सा घर बना रखा है किसी ने, और सोच समझ के बनाया हुआ है। और इस पत्थर की ओट में किसी ने अपनी छानी बना रखी है। 1-2 आदमी तो आराम से रह सकता है इसमें। खूबसूरत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 व्यास गुफा 300 मीटर। और सामने खूबसूरत एक फिर कलाकारी और तस्वीर। और सामने बैठे हैं पहाड़ वाले भैया और एक बॉडी जी से बात कर रहे हैं। तो अभी हमें माणा गांव में तो व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस रास्ते से आए, थोड़ी चढ़ाई भी हो रही है। वहाँ हमें बद्रीनाथ में ठंड लग रही थी, यहाँ पसीने हो रहे, गर्मी लग रही है। तो माणा गांव के बारे में बता दें, माणा गांव को आखिरी गांव इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत और चाइना बॉर्डर के पास में है ये माणा गांव। तो यहाँ से लेकिन बॉर्डर अभी काफ़ी दूर है, कम से कम 60-65 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये आखिरी गांव है, इसके बाद कोई गांव नहीं है, इसलिए इसे बोलता है हिंदुस्तान का आखिरी गांव।